नमस्कार शिक्षक साथियों एवं अभिभावकों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल PS एजुकेशन हब में। और आज हम कक्षा 5वीं का लेसन 9 इन द सर्विस ऑफ द नेशन पढ़ेंगे। पाठ में लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बहुत अच्छी जानकारियाँ दी गई हैं, जिसे बच्चों के साथ साथ यदि अभिभावकों और शिक्षकों को भी जानकारी हो तो काफ़ी अच्छा है। काफ़ी प्रेरणादायक यह लेसन है, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए लेसन स्टार्ट करते हैं। टुडे वी विल रीड लेसन 9 इन द सर्विस ऑफ द नेशन। आज हम कक्षा 5वीं का लेसन 9 पढ़ेंगे और लेसन का नाम है इन द सर्विस ऑफ द नेशन। इसका मतलब होता है देश की सेवा में। इन द सर्विस यानी सेवा में, ऑफ द नेशन यानी देश की या राष्ट्र की सेवा में। दो चीज़ हमें यहाँ जानना है कि टेल द नेम्स ऑफ सम फ्रीडम फाइटर्स। हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि क्या आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जिनने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो, उनके नाम बताओ। हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान। और दूसरी चीज़ हम ये उनसे पूछ सकते हैं कि हु यानी कौन, गेव यानी दिया है, द स्लोगन नारा जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया है। तो अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री कॉमनली कॉल्ड बाबूजी विद इन हिज फैमिली। लाल बहादुर शास्त्री जो थे सामान्यतः कॉल्ड यानी पुकारे जाते थे बाबूजी विद इन हिज फैमिली। अपने परिवार में बाबूजी के नाम से लाल बहादुर शास्त्री पुकारे जाते थे। वॉज नोन फॉर हिज सिंपलिसिटी, ऑनेस्टी, डिटर्मिनेशन एंड पेट्रियोटिज्म। अपनी सादगी, सच्चाई, दृढ़ता और देश प्रेम के लिए भी जाने जाते थे। मैनी इवेंट्स ऑफ हिज लाइफ शो हिज पेट्रियोटिज्म। मैनी यानी कई, इवेंट्स यानी घटनाएं, ऑफ हिज लाइफ उनके जीवन की कई घटनाएं जो थीं, सो जो दिखाते थे हिज पेट्रियोटिज्म वो उनके पेट्रियोटिज्म के बारे में, उनकी देशभक्तिता के बारे में, देश प्रेम के बारे में बताती थी। ऐसी कुछ जानकारियाँ, कुछ जो उनके इवेंट्स हुए हैं वे यहाँ पर इस पाठ में लिए गए हैं। फ्रीडम स्ट्रगल वाज एट इट्स पीक। जो स्वतंत्रता संग्राम था, स्वतंत्रता का संघर्ष था, वाज एट इट्स पीक वह उसके चरम सीमा पर था। बाबूजी वाज इन जेल। और जो बाबूजी थे यानी कि लाल बहादुर शास्त्री थे वो समय जेल में थे। द न्यूज़ ऑफ हिज डाटर्स इलनेस वरीड हिम। द न्यूज़ समाचार ऑफ हिज डाटर उनकी पुत्री का जो समाचार था, इलनेस बीमार होने का, वरीड हिम उन्हें चिंतित कर दिया था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिलीज़ हिम ऑन पैरोल। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो अंग्रेज़ों की सरकार थी, उन्होंने यह डिसाइड किया, निर्णय लिया टू रिलीज़ हिम कि उन्हें छोड़ दें ऑन पैरोल यानी वचन लेकर के किसी को जमानत देना या जमानत पे छोड़ना, प्रतिबंध, सब प्रतिबंध कह सकते हैं कि वचन पर किसी के उसको कुछ समय के लिए मुक्त कर देना, रिलीज़ कर देना। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस समय डिसाइड किया कि उन्हें पैरोल पर छोड़ दिया जाए, बट ही रिफ्यूज्ड, परंतु उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। हिज डाटर वाज डिस्परेट टू सी बाबूजी। जो उनकी पुत्री थी वह भी व्याकुल थी। डिस्परेट यानी व्याकुल होना। टू सी बाबूजी वह भी बाबूजी को देखने के लिए व्याकुल थी। बट बाबूजी वाज इन द सर्विस ऑफ द नेशन। परंतु जो बाबूजी थे वो देश की सेवा में थे। हिज कंट्री वाज डियरर टू हिम देन हिज डाटर। हिज यानी उनकी, कंट्री यानी देश, वाज डियरर ज़्यादा प्रिय था, टू हिम देन हिज डाटर उनको जो देश से प्रेम था वो कहीं उनकी पुत्री से ज़्यादा अधिक प्रेम वे देश से करते थे। बाबूजी वाज अगेन इन जेल। बाबूजी जो थे वो दोबारा फिर जेल में थे। फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द फ्रीडम स्ट्रगल। एक बाबूजी फिर से जेल में थे। दिस टाइम और समय हिज सन फेल इल। और इस समय उनका जो बच्चा था यानी पुत्र था वह बीमार हो गया। द ब्रिटिशर्स न्यू। जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज़ थे, वो अच्छे से भली भांति जानते थे। ही वुड नेवर रिक्वेस्ट फॉर हिम हिज
रिलीज फ्रॉम द जेल। ये अंग्रेज लोग अच्छे से जानते थे कि ही वुड नेवर रिक्वेस्ट, कि वे प्रार्थना नहीं करेंगे किस लिए, फॉर हिज रिलीज, अपने आप को छोड़ने के लिए, फ्रॉम द जेल, जेल से अपने आप को छोड़ने के लिए बाबूजी जो थे वो कभी रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, कभी नहीं निवेदन करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, दे रिलीज्ड हिम ऑन पैरोल, तो अंग्रेज़ों ने स्वतः ही उन्हें पैरोल पर प्रतिबंध करके वचन से उनको छोड़ दिया। व्हेन द पैरोल एंडेड, और जब पैरोल समाप्त होने वाली थी, हिज सन वॉज स्टिल वेरी इल, उस समय भी उनका जो पुत्र था वो बहुत ज़्यादा बीमार था। हिज बॉडी टेम्परेचर रोज टू 106 डिग्री, और उसका जो तापमान था, शरीर का जो बुखार था या टेम्परेचर था, वो बढ़ गया था, रोज़ बढ़ गया था कितना, टू 106 डिग्री, 106 डिग्री तेज हो गया था, बुखार हो गया था। द ब्रिटिशर्स आस्क्ड हिम टू चूज़, ब्रिटिशर जो थे, अंग्रेज थे, उन्होंने पूछा बाबूजी से कि आप चुनिए, आइदर लीव फ्रीडम स्ट्रगल, या तो आप स्वतंत्रता संग्राम को छोड़ दीजिए, एंड लुक आफ्टर योर सन और बी जेल्ड, और अपने पुत्र को देखें स्वतंत्रता संग्राम को छोड़ करके, और बी जेल्ड, या फिर आप जेल जाइए। बाबूजी किस्ड हिज सन्स फॉरहेड, बाबूजी ने अपने पुत्र का माथे को चूमा, एंड और ऑप्टेड, चयन किया, टू गो टू जेल, और उन्होंने जेल जाने के लिए चयन किया। द सन वेप्ट, जो पुत्र था वो रोने लगा, एंड इंस्टेड, और प्रार्थना की, ऑन बाबूजी स्टेइंग विथ हिम, कि बाबूजी मेरे पास मेरे साथ रुक जाएं। बट बाबूजी वॉज इन द सर्विस ऑफ द नेशन, परंतु बाबूजी जो थे वो देश की, राष्ट्र की सेवा में थे। टीयर्स रोल डाउन बाबूजीज चीक्स अगेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, टीयर्स, आंसू, रोल्ड, बहने लगे थे, डाउन, बाबूजी की आंखों से, चीक्स अगेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और लंबे समय तक के जो आंसू थे वो आंखों से बहते रहे। द फेट वॉज नॉट सो हार्श दिस टाइम, और जो भाग्य था, किस्मत थी, वॉज नॉट सो हार्श, इस बार उतना कठिन नहीं था, कठोर नहीं था। दिस टाइम बाबूजीज सन रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस, और बाबूजी का जो पुत्र था वो रिकवर्ड यानी ठीक हो गया था, फ्रॉम हिज इलनेस, और वो अपनी बीमारी से ठीक हो गया था। लाल बहादुर शास्त्री बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1964, लाल बहादुर शास्त्री जो थे वे 1964 में भारत के प्रधानमंत्री बने। ही गेव अ बिफ्टिंग रिप्लाई टू पाकिस्तान इन्वेजन ऑफ इंडिया इन 1965, उन्होंने दिया अ बिफिटिंग रिप्लाई, बिफ्टिंग यानी उपयुक्त, रिप्लाई यानी जवाब देना, टू पाकिस्तान इन्वेजन यानी आक्रमण करना, ऑफ इंडिया, इंडिया पे जो 1965 में पाकिस्तान ने आक्रमण किया था, तो जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने उसका उपयुक्त जवाब दिया। ही गेव अ बिफिटिंग रिप्लाई, उपयुक्त जवाब दिया, टू पाकिस्तान इन्वेजन ऑफ इंडिया इन 1965, 1965 में जो पाकिस्तान आक्रमण किया था उसका उन्होंने उपयुक्त जवाब दिया। हिज स्लोगन, उनका जो नारा था, जय जवान जय किसान, वर्कड वंडर्स ड्यूरिंग द वार, और उनका जो नारा था कि जय जवान जय किसान, वर्कड यानी उसने काम किया, वंडर बहुत आश्चर्यजनक रूप से, ड्यूरिंग द वार, उस युद्ध के समय जय जवान जय किसान जो नारा था उसने बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से कार्य किया। लाल बहादुर शास्त्री डाइड ऑन 11 जनवरी 1966, लाल बहादुर जो शास्त्री थे वे उनका निधन हो गया था ऑन 11 जनवरी 11 जनवरी 1966 को एट ताशकंद में उनका निधन हो गया था 11 जनवरी 1966 को। ही वॉज अवार्डेड भारत रत्न इन 1966 आफ्टर हिज डेथ, ही भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया इन 1966 में, आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के बाद 1966 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज हमने लेसन 9 इन द सर्विस ऑफ नेशन पढ़ा। अगले वीडियो में हम देखेंगे लेसन 10 वी ऑल मेक मिस्टेक्स। यदि आपको लेसन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सभी अपने साथियों को, शिक्षक बंधुओं को शेयर करें, जिससे सभी विद्यार्थी इस लेसन को अच्छी तरीके से पढ़ सकें, समझ सकें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले समस्त 5वीं और 8वीं के वीडियो आपको इस चैनल पर उपलब्ध होंगे। धन्यवाद।